नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेल रिएक्शन से सेल डायग्राम और शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। रिएक्शन आपके सामने दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस रिएक्शन में आप ये चेक कर लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखा जाए तो Fe की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो यहाँ से फिनोमेना ऑक्सीडेशन फिनोमेना है, और यहाँ Fe +3 है और यहाँ पे वापस +2 ही है, तो +3 से +2 एक रिडक्शन फिनोमेना है। अब सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम के अंदर बहुत ईजी वे में आप दो कंटेनर्स बना लीजिए, इसको आप सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दीजिए और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स खड़े कर दीजिए। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। इस पार्ट पे जनरली हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं, यानी कि इस पार्ट पर ये Fe लिया हुआ है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। क्योंकि Fe2+ सोल्यूशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें पहले से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, जिसे हम फेरस नाइट्रेट का सोल्यूशन मान लेते हैं। फेरस नाइट्रेट का सोल्यूशन ले रखा है जिसमें Fe भी +2 में प्रेजेंट होता है और यहाँ से भी +2 ही आ रहा है। ये है सॉल्ट ब्रिज KNO3 का लिया जा सकता है। सॉल्ट ब्रिज अपनी चॉइस से कुछ भी ना लिखें, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स ही सॉल्ट ब्रिज में यूज़ होते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पे Fe3+ आयंस हैं, यानी कि वो सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। किससे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे फेरिक नाइट्रेट से, FeNO3 होल थ्राइस से। अब यहाँ पे Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप देखें तो Fe2+ में। Fe2+ भी एक आयन है, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर नहीं डिपॉजिट हो सकता, वो नीचे ही रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ कंडक्शन कराने के लिए जो रॉड आपको लेनी पड़ेगी वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी, और वो किसकी होगी? वो प्लैटिनम की होगी। तो ये आपका सेल डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसके लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन अगर हम लिखें तो सबसे पहले हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। इस साइड से अगर आप स्टार्ट करें, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले Fe है जो कि सॉलिड स्टेट में है। सिंगल वर्टिकल लाइन वो Fe2+ में कन्वर्ट हुआ और Fe2+ जो है वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन दी हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन भी मेंशन की जाती है। उसके बाद आप दो वर्टिकल लाइन लगाएंगे, दैट रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है वो है Fe3+ जो कि एक्वस स्टेट में ही प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन दी हो तो मेंशन करेंगे और वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, लेकिन दोनों ही एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, दोनों ही आयंस हैं, इलेक्ट्रोड पे नहीं डिपॉजिट हो सकते। इस वजह से इनको हम सेम फेज होने की वजह से कॉमा लगाएंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन नहीं लगाएंगे। और क्योंकि ये सारा प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन आए हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन कराने के लिए जो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ हुई वो प्लैटिनम यूज़ हुई, तो उसका भी रोल है। और क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है इसीलिए हम यहाँ सॉलिड लिख देते हैं। अगर टेम्परेचर मेंशन्ड हो तो कॉमा लगाकर टेम्परेचर भी बताया जाता है। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए सेल डायग्राम भी बना सकते हैं और शॉर्ट हैंड नोटेशन भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।